फिर से एक हम एक ऐसा रोल मॉडल तैयार करें अपने जिले में, गाँव में, शहरों में, फिर कुछ आगे हो सकता है। क्योंकि अभी कई लोग मुझे बोले कि स्वामी जी हम वो मंदिर गए तो हमें तो दर्शन बहुत मुसीबत में, हमें बोले 1 सेकंड हमने देखा होगा और धक्का देके निकल दिया। तो मंदिरों में दर्शन का जो विधान था वो एक बहुत अलग विधा थी, और अभी जो परंपरा चलने के लिए है, देखिए ये सब हिंदुओं की अकर्मण्यता के कारण, ये जो हमारे आध्यात्मिक स्थल हैं ये साधना के केंद्र हुआ करते थे, और वहां जाकर के लोग साधना करते थे। अभी ये वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, और आप देखो घाटी में हमारी हमारे पहाड़ों पर पहले लोग जाते नहीं थे, अभी सब रील बनाने के लिए हाँ, सब रील बना इतनी गाड़ियां, फिर प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी कि नहीं, वो साधना स्थल थे। वहां आप भीड़ बिल्कुल, जाकर के भगवान को आपको ऐसे एकदम हाथ करके वो पिक्चर वाला रेज निकलेगा और आप एकदम शक्तिशाली ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो सही भाव बात, पैदा होना चाहिए। तो अभी सही इतनी जो बात। भीड़ गई तो मंदिर प्रशासन भी क्या करे? मंदिर प्रशासन, अरबों लोग अगर जा रहे हैं साल के अंदर, करोड़ों लोग घुस रहे हैं मंदिर के अंदर, तो मंदिर प्रशासन क्या करेगा? मंदिर की कैपेसिटी है 5 लोगों को बैठने की, 4 लोगों को बैठने की। आप कितने बड़ा सा बड़ा ज्योतिर्लिंग देख लीजिए, अंदर मुश्किल से 5, 10, 15 लोग बैठ सकते हैं, गर्भगृह। इसका पूरा विधान था, मंदिर की एक परंपरा का पूरा वैज्ञानिक विधान था, गर्भगृह। मतलब वहां पर वो पूरा अपना साधना के लिए जाते थे। वहां ऋषि महर्षियों ने, तपियों ने, जपियों ने बहुत सोच समझ कर आध्यात्मिक पावर वाली लैंड खोजी थी धरती पर, वो केंद्र जागृत किए थे तपस्या कर करके। और उनको अगर आप सोचो कि इस प्रकार से एक की भीड़ चली जाए, क्या पाली आप? फिर कहते कि हादसे हो गए। अरे तो हादसा नहीं होगा, तुम हद से ज्यादा जा रहे हो। जिस जिस जगह पर जाने की आप लोगों को आध्यात्मिक माहिती नहीं है, आप खाली किसी ने बोला कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और आपने दौड़ लगा दी कि वहां जाने से बंगला, मोटर गाड़ी सब मिल जाएगा हमको, तो हिंदू क्यों मंदिर जाता है? क्या मांगा आपने? तो बोले कि भगवान जी से नया बंगला मांगा है, अभी तो BMW मर्सिडीज मांगी है, मर्सिडीज है तो रोल्स रॉयल मांगी है, और घर के आगे लिख रखा है कि गरीब की कुटिया, कुटिया, कोठी को कुटिया लिख रखा। हाँ, हे श्याम मेरी बना देगा कुटिया। तो अब सोचिए, ये जो इसको कहते हैं लालच का जो पिटारा, वो कभी भरेगा नहीं। अच्छा, इतनी इतने इतने सारे हिंदू जा रहे हैं, और किसी दिन भगवान ने किसी का हाथ पकड़ लिया तो फिर वो बोले देखो भगवान ने तो ऐसा करा, हम मंदिर गए थे। तो तुम भगवान के पास गए थे, भगवान अपने साथ ही ले गए। हाँ, इतने इतने तेजी से अगर ये दौड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर भगवान चाहेगा ना कि मेरे पास ही आ जा, फिर जब तेरे को इतनी इच्छा है आ जा। हाँ, प्रभु मिलन को तरसे नैन, अरे प्रभु आ गए और प्रभु ने बोल दिया कि चल अब मेरे साथ, तो बोले नहीं, अभी तो भगवान, अभी तो बोले बच्चे की शादी बाकी है, अभी तो फिर मतलब रहना दुनिया में है। प्रभु मिलन की कैसी आस के प्रभु जी आप बस पैसे देते रहूंगा यही, जब प्रभु मिलन ही चाहिए तो निकल, अ, निकल ना फिर। सच है कि नहीं? ओह! वो स्वामी जी ऐसा गज़ब। बगला भगत बन के जाएंगे तो भैया, अगर फिर भगवान को क्यों बोलते हो कि भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वहां गए थे तो गिर गए, मर गए, कर गए। फिर जब आप मान लो फिर कि तुम गए थे तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया, फिर बोल रहे कि उनको ये पहले से नहीं पता है क्या, ये नहीं पता है क्या, फिर काय का ईश्वर, फिर ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों? आप उस भावना से गए थे कि आप तो क्या लेने गए थे कि 151 की पूजा करा दूं और 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मेरा खड़ा हो जाए। ये सत्य है, सही मानव का जो स्वभाव है, हिंदुओं का यही स्वभाव है। जबकि जिहादी अलग ही कर रहे हैं, वो जिहादियों का मैटर ही अलग है। आपका जो शत्रु खतरनाक है, भयानक है, भयावह तैयारियां करके बैठा है। मुझे कई ऑफिसर मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसलिए डरे हुए हैं, भयभीत है अंदर से, कि जो ग्रीन कॉरिडोर है ये शांत क्यों है? मतलब ये जो PFI है और NSA जिनको पकड़ रही है, NIA माफ करना, NIA जिनको पकड़ रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी पुणे में, उंडरी में कोंडवा में पकड़ा, माफ करना। तो पुणे का कोंडवा हुआ, मुंबई का भिवंडी, मुंब्रा, आप गुजरात के कई सारे एरिया, कर्नाटक का भटकल ले लीजिए। ये सेंटर जो है ये शांति क्यों है? इससे अधिकारी इसलिए भयभीत हैं कि इतना सारा तैयारी करके ये करना क्या चाहते हैं, कर क्यों नहीं रहे कुछ? अगर हिंदू ये बैठा है ऑपरेट और ये गिनवा रहा है कि 8 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भैया वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वो ये एडजस्टमेंट देख रहे हैं कि हिंदू कहाँ तक सोता रहता है। सोते सोते सुला जाएंगे, वो साइनाइट आपको चटाएंगे, एक सांस में उड़ेंगे सब। ये हालत हो जाएगी, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि हिंदू के पास क्या है, हिंदू अभी देखो, अभी अभी मैं आपको यहीं पे कमेंट में दिखाता हूँ कि वो मोदी जी को ही गाली देने में लग रहा है हिंदू, ये वो मर्द मुजाहिद क्या कर रहा है, और मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है। वो जाकर के सीधे मोदी जी पर बैठे कि मोदी जी जाकर के गांव के नीचे के आखिरी कोने के घर को भी सुरक्षित कर दे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज को बचाए रखना। वो वहां पहुंच करके इंटरनेशनल लेवल पर आपको बचा रहे हैं, आपके नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि कोई आपका इंटीरियर पूरा जो बिगड़ा हुआ था डाइजेस्टिंग सिस्टम इस राष्ट्र का, वो सब सुधार रहे हैं वो। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उस पर नहीं, तुम सर्दी जुकाम पे काम करो, तुम कैंसर थेरेपी पे काम मत करो। तो फिर तो हिंदू की मूर्खता ही कहूंगा। और तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? हिंद आप बेटर मुझे ला करके दो कि ये अभी क्या छोड़ भाई, ये लोग उठाई गिरे लोग, सड़क छाप लोग आकर के अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो फिर बोलना पड़ता है। और एक सन्यासी होने के नाते मेरा तो यही कर्तव्य है कि अपना अपना काम करें, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने भाइयों को बचाएं, बहनों को बचाएं, और अपने बायकट करें अपने स्तर पर। आप कर सकते हैं, होगा। बायकट बहुत बड़ी ताकत है। और
अपने लोगों को इकोसिस्टम में लेकर के आइए, अपने साथियों को मिला करके लाइए, अपने साथी का मदद कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जलपन, जेलसी ये भावना छोड़ करके और ऐसा मत करा करो, एक ने डाला तो दूसरा भी वही, तीसरा भी वही। ये भेड़-धसान, भेड़िया-धसान, ये भेड़-चाल, ये केकड़ा प्रवृत्ति छोड़नी होगी हिंदुओं को। एक ने करा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां सब एक काम करेंगे। फिर दूसरे ने करा तो उसकी टाँग खींच के गिराएँगे, फिर सब उसमें लग जाएँगे, ये नहीं करने का। ये इसमें ही तो फेल हुए हैं सारे लोग। एक अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग कार्य किए करें।